Hello everyone, myself Monica and welcome to my channel MPD classes। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हम SBI क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। हम इसकी डिटेल में बात करेंगे, चाहे वो फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, एज लिमिट से हो, फॉर्म फिल करने की स्टार्ट डेट हो या लास्ट डेट हो, सिलेक्शन प्रोसीजर हो, प्रीवियस कट ऑफ हो, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल पोस्ट है आपकी 5454। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 27 अप्रैल से। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 17 मई। आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा 2 पार्ट में होगा। पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेंस क्लियर करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया होगी। इसमें एप्लीकेशन फीस, इसमें सिर्फ जनरल और ओबीसी की फीस लगेगी, जो है टोटल अमाउंट 750। इसमें कुछ एडिशनल चार्जेस भी आपको लगेंगे। SC ST PWD को कोई फीस नहीं देना है। इसका पे स्केल है 29,000। मैंने आपको बता चुका है कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो 2 स्टेप में होगा, प्रीलिम्स देन मेंस। पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना, फिर मेंस क्लियर करना पड़ेगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होने वाला है। SBI क्लर्क का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग। टोटल आपका 1 आवर का पेपर होगा, मीन्स 60 मिनट्स होंगे और टोटल क्वेश्चन होंगे 100। SBI क्लर्क का सिलेबस मैंने लिख दिया है प्रीलिम्स के लिए। आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है डिटेल में, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। आपकी जो एज है मिनिमम 20 से कम नहीं होना चाहिए और जनरल वालों की 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST के लिए है 33 ईयर्स, OBC के लिए 31, जनरल जो जिनमें डिसेबिलिटी है उनकी 38 है, SC ST के लिए 43, OBC के लिए 41, जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए 33 ईयर है, एक्स सर्विस मैन के लिए 50 ईयर मैक्सिमम है। कुछ एडिशनल कंडीशंस के साथ विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन जिनकी रीमैरिज नहीं हुई है उनमें जनरल के लिए 35, OBC के लिए 38 एंड SC ST के लिए 40 ईयर्स। इसमें आपको कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आएंगे उसमें दिया हुआ। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मॉडरेट फॉर्म में आएंगे, स्पेलिंग एरर, सेंटेंस अरेंजमेंट, आपको ये सब मिलेंगे। आपको यही टॉपिक प्रिपेयर करना है प्रीलिम्स के लिए। चाहे तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में बात करूंगी। प्रीवियस ईयर जब SBI क्लर्क हुआ था तो उसमें जनरल में मध्य प्रदेश के बारे में बताती हूँ। जनरल का कट ऑफ गया था 68.75 और उससे पहले गया था 2018 का 73.50। चलिए हम बात करते हैं कि आपको अपना लगभग कितने मार्क्स लाना पड़ेगा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, किसी अदर स्टेट से जहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन 70 से 78 तक की करके रखिए, क्योंकि लगभग इतने के बीच में ही कट ऑफ जाएगा। क्योंकि कुछ स्टेट का आप देख सकते हैं 77 भी गया है, 7750 जैसे पंजाब का गया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको 80 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहना है। अब हमारे पास 1 आवर है, 60 मिनट्स हमें उसमें 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मीन्स आपको अपना टाइम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ आप मैक्सिमम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकें। अगर आप जैसे कि आपको 60 मिनट्स मतलब 20 आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैथ्स को आप 22 मिनट्स दे दें, रीजनिंग को 23 दे दें, बट आपके 22 मिनट्स में मैथ्स के एटलीस्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए और रीजनिंग का पूरे क्वेश्चन हो जाना चाहिए 35, और इंग्लिश में एटलीस्ट आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, 15 to 20। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ओवरऑल कट ऑफ के साथ साथ सेक्शन कट ऑफ भी जाता है। मीन्स मैथ्स का अलग कट ऑफ होता है, रीजनिंग का अलग कट ऑफ होता है और इंग्लिश का अलग कट ऑफ होता है। अगर आप इनमें से भी किसी एक कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते तो आप क्वालिफाई नहीं होते हैं। और साथ में अगर आपने क्वालिफाई कर भी लिया है,
अगर जो ओवरऑल कट ऑफ आपने क्लियर नहीं किया तब भी आप क्वालिफाई नहीं होते। इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पढ़ाई करने की स्ट्रेटेजी पर। अगर आपको लगता है कि आपको यकीन होना चाहिए कि आप SBI क्लर्क एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आज से और अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करें। सेकंड चीज़, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, साथ में आप ऑफलाइन भी पढ़िए, अच्छी बुक्स प्रेफर करिए। आप जब भी किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी थोड़ा टाइम लेकर डिटेल में पढ़िए। रीज़न इसका ये है, अगर आप पहले ही से ही ऑब्जेक्टिव पढ़ने लगते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगी कि कोई चीज़ कब कैसे हो गई। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, अगर आपको कोई भी एक टॉपिक लेंगे, अगर आपको उसके पूरे रूल नहीं पता है, क्योंकि हम स्कूल कॉलेज में बहुत ही लिमिटेड पोर्शन पढ़ते हैं, उसके रूल एंड रेगुलेशन के साथ नहीं जाते हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ कब हो जाती है। इसलिए आपको पहले अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो आपका माइंड क्लिक करेगा कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, इसके कारण यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, या फिर ये चीज़ यहाँ आएगी। सेकंड, मैथ्स। अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, अच्छी बात है, फिर भी आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, आपको स्पीड मेंटेन करना है। हमें रीजनिंग की डेली पजल सॉल्व करनी होगी और जितने भी टॉपिक हैं उनको भी डेली पढ़ना होगा। अब ये तो हो गया पढ़ने का तरीका, बट इसके साथ साथ आपको डेली 2 पेपर सॉल्व करने हैं, फर्स्ट प्रीलिम्स का, सेकंड मेंस का, और साथ में आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप 2021 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आपको पता है लास्ट ईयर कोविड के कारण एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, हमने ज़्यादातर समय घर पर ही रहकर बिताया है, सिर्फ रेलवे ने एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप 2021 का करंट अफेयर तो पढ़िए, बट 2020 का भी करंट अफेयर जनवरी से स्टार्ट कीजिए। आप डेली का करंट अफेयर पढ़ें, साथ में प्रीवियस करंट अफेयर भी पढ़ें, जिससे आपको मेंस में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। कुछ टॉपिक निश्चित होते हैं कि उसमें से क्वेश्चन आना होता है, जैसे कि जितने भी सम्मेलन होते हैं, समिट्स बोलते हैं जिन्हें, जैसे G20, G7, आप 2020 का भी पढ़ें, 2021 का भी पढ़ें, जितने स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे पढ़ें, IPL, फुटबॉल, हॉकी, इन सब से रिलेटेड उनका वेन्यू क्या था, उनकी थीम क्या थी, ये सब पढ़िए। साथ में आपको पता है कंट्री और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आना है, तो आपको कंट्री और करेंसी की पता होना चाहिए, कंट्री की कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, उनकी जो भी न्यू अपडेटेड PM प्रेसिडेंट है उनके बारे में पढ़िए, जिससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। इनको एटलीस्ट गलत मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है, आप जैसे कट ऑफ देख पा रहे हैं 0.50, 0.75, इस तरह से आपका कट ऑफ जाता है। मीन्स आपके लिए हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। आप हर एग्ज़ाम में आप तुक्का के भरोसे नहीं रह सकते। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत भी होता है तो आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। आई होप ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।